किसान साथियों नमस्कार। फार्मिंग क्रांति चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे किसान से आपको रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे। हम किसी फार्म हाउस पे नहीं है, उनके घर में है और घर पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है जिसकी वजह से उनका जो घर का खर्चा है वो तो उन्होंने जीरो कर ही लिया है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने क्या किया है कि एक्स्ट्रा जो इनकम है वो जनरेट कर रहे हैं। किस प्रकार से किसान साथी ने अपने घर के जो पशु है उन्हीं से जो गोबर निकलता है उन्हीं से उन्होंने बायोगैस का जो प्लांट लगा रखा है और उसी बायोगैस प्लांट का जो वेस्टेज होता है उससे वो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और उनके जो 5, 7 या 10 एकड़ की जो फसल है उनको खुद की जो वर्मी कंपोस्ट है उससे तैयार कर रहे हैं और साथ साथ में एक्स्ट्रा इनकम किस प्रकार से कर रहे हैं उसको सेल करके। तो पूरा जो प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे, किसान साथी से मिलवाएंगे कि किस प्रकार उनको ये आइडिया आया और किस प्रकार ये पूरा जो बायोगैस प्लांट के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का सिस्टम है वो तैयार कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं किसान साथी से। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आप बताइए ये आपका जो आप कहाँ से और अपना एड्रेस वगैरह बताइए कि कहाँ पे आपका जो फार्म है वो है। मैं गांव डाणी किशनलाल, ये शिवानी से 4 किलोमीटर दूरी पर डाणी किशनलाल है जी, और ये हमारा गांव है। तो बुलवान जी एक बात बताइए कि हमारे जितने भी किसान साथी है पशु सबके घर में होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं पशुओं का जितना भी गोबर होता है उसको वेस्टेज के मान लो एक जगह डाल देते हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं इसका जो अपनी घर की जरूरतें हैं, जैसे आजकल आपको पता है सिलेंडर भी 1100 से 1200 रुपए का हो गया है, तो आपको आइडिया कहाँ से आया कि मैं पशुओं का गोबर है उसको बायोगैस के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट में वो तैयार कर सकता हूँ। ये जो हमारे पास नजदीक 35 किलोमीटर पे हिसार यूनिवर्सिटी है जी। हाँ जी। वहां से डॉक्टरों का और एग्रीकल्चर जो हमारा एग्रीकल्चर एडीओ ऑफिस है उन्होंने बताया कि आप हरियाणा सरकार बायोगैस पे अनुदान भी दे रही है। 12,000 रुपये आज के दिन बायोगैस पे अनुदान दे रही है सरकार। उनके कहने पर हमने फिर ये बायोगैस बनवाया जी। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, आपके पास पशु कितने हैं फिलहाल? हमारे पास पशु एक ही पशु है और एक इसके पाडी है जी। और इनके एक पशु से ही हमें जिस तरह साल की 50-60 क्विंटल गोबर की खाद तैयार हो जाती है जी, वर्मी कंपोस्ट। किसान साथियों इनकी बात पे गौर कीजिए, इनके पास सिर्फ 2 पशु है जिसमें एक बड़ा पशु है एक छोटी कटड़ी है, और इन 2 पशुओं से ही क्या है इनके 50 से 60 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार कर लेते हैं और साथ में पूरे घर का जो गैस का सिस्टम है वो बायोगैस से। तो एक बार आप बताइए कैसे क्या बायोगैस का क्या प्रोसेस है आपका वो बताइए। बायोगैस का जैसे कि जी हमारे पास ये पशु है और इसमें गोबर डाला और रसोई की जो वेस्टेज है, जैसे आप मटर या जो भी वेस्टेज है जो भी सब्जी वगैरह का वेस्टेज है वो सभी इसमें डालते हैं। और हमारे 4-5 मेंबर का जो फैमिली है और उसका हमारे साबत दिन खूब चलता है। जो आजकल रोज करते हैं भी हमारे 1100 का सिलेंडर हो गया, वो झंझट नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे गोबर है वो यहाँ पे डालते हैं और पूरे घर का जो सब्जियों वगैरह का वेस्टेज है वो यहाँ पे डालते हैं। इसके बाद जी इसमें 40 से 45 दिन यहाँ बायोगैस है जी। अच्छा इसमें जाती है, ड्रम में जाती है और ड्रम में जो गैस रसोई में चली जाती है और ये जो वर्मी कंपोस्ट की सैलरी निकलती है ये हमारे वर्मी कंपोस्ट प्लांट में चली जाती है। यहाँ पे आपका जो बायोगैस का वो ड्रम बना हुआ है? हाँ जी, 6 बाई 6 फुट के घेरे का। 6 बाई 6 फुट के घेरे का। जो कोई ज्यादा जगह नहीं रोकता, हम उस जगह को यूज भी कर सकते हैं। और आप यहाँ आ रहे होगे, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि बदबू आएगी, उस बदबू को ही हमें यूज करना है। बदबू को यूज करना है। हाँ, जो गैस निकलती है गोबर में से उसको ही यूज करके रसोई में करते हैं। और जो ये सैलरी निकल रही है, आप इस सैलरी को देख रहे हो, इस पे कोई भी मक्खी मच्छर नहीं बैठेगा। अगर मक्खी बैठेगी तो वो बदबू वाले में ही बैठेगी, इसमें मक्खी नहीं बैठेगी। तो 2 पशुओं से इतना बायो आपका तैयार हो जाता है कि पूरे घर में जैसे 5 से 7 सदस्य हो, आपका पूरे दिन का गैस चला जाता है। सर्दी गर्मी का प्रभाव इस पे? सर्दी में होता है जी थोड़ा, जनवरी में या इसमें, और फरवरी में फिर खूब। सर्दी में थोड़ा कम हो जाता है, फरवरी में। तो इसके बाद ये आपके जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें जाता है। हाँ जी, ये एक बार इसका आगे क्या प्रोसेस है वो दिखाइए। ये जैसे ही गैस दबाव मारेगा, ये गैस दबाव मारेगा इस औधी में आ जाएगा। इस औधी से हमें जिसमें भी भाई कौन सी खेल में डालना है, कौन सी खेल में आप जरूरत है इसकी, तो उसमें ये डाल देते हैं। अच्छा। ये आप देख रहे होगे, ये केचुए में जैसे ये 15 दिन का हुआ है तो इसमें ये हम डालते हैं। ये केचुए इनको खा के काली भुरभुरी खाद बना देंगे जी, चाय पत्ती की तरह। ये देखिए, और आप जैसे ही इस खेल में भरोगे तो इसको ये केचुए आ रहे हैं जी। अच्छा। इस केचुए में अगर आप काम करते हो फावड़े या कस्सी से तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो कट भी गया तो वो केचुआ दोनों काम करेंगे। और ये केचुए की वैरायटी कौन सी है जी? ये रेड यूरोपियन बोलते हैं जी, लाल केचुआ।
तो इसकी खाद से ज्यादा वो ताकतवर होती है? ये वर्मी कंपोस्ट बनाने में मित्र है जी। ये क्या करता है, वैसे तो केचुए की 3000 प्रजातियां हैं। अच्छा अच्छा। जो ऊपरी सतह में काम करता है, हाँ। बेड में, जो 1.5 फुट तक, उस 1.5 फुट तक ये वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ है ये ऊपरी सतह में करता है। और हमारा जो खेतों में देसी केचुआ बताते हैं, हाँ। वो 6 फुट नीचे गहराई तक चला जाता है। और ये क्या करता है, 1.5 फुट तक आता है जाता है, पता नहीं लाखों चक्कर, हजारों चक्कर कितने लगाता है दिन में, ऐसे ऊपर तो से। ये जो आप कई किसान खुले में भी वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, जैसे पराली वगैरह या तूड़ी वगैरह डाल के, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा बारिश का टाइम आए जब दिक्कत है। अच्छा, बाकी नहीं, जीरो बजट पे करना चाहते हो ना, वो ओपन में भी कर सकते हो। और जो आप ये खाद तैयार कर रहे हो, आपके पास ये कितनी होती है, कितने बेड बना रखे हैं आपने? ये हमारे पास 6 बेड हैं जी। 6 बेड है। हाँ जी, अभी इन तीनों में अभी चल रहे हैं जो नर्सरी बोलते हैं केचुओं की। अच्छा। और अभी ये जो है बेड, ये तैयार हो चुका है जी। ये देखिए आप, ये भुरभुरी हो चुकी है, बिल्कुल ही बारीक, ऐसे चाय पत्ती की तरह तैयार हो जाएगी जी। ये रेडी है खाद अभी? ये रेडी है जी। अच्छा, तो ये खाद जो आपके ये 6 बेड बना रखे हैं आपने, तो ये आपके जो 2 पशु है इनसे ही है ये इनसे ही है या जी। बाहर से? और नहीं, लाते हो आप इसमें खाद? कुछ बाहर से नहीं है जी। और इसमें जो बायोगैस से निकलती है, ये बिल्कुल ही हल्की होती है। अच्छा। और इसमें जैसे आप एक कोकोपीट की से बीज उगाते हैं ना, हाँ, जैसे उसमें अगर डालेंगे तो इसमें साथ में ट्राइकोडर्मा डाल दो, फंगस नहीं आएगी। और जो कि अभी किसान ले गए थे पीछे ट्रे भरने के लिए, बीज अंकुरित करने के लिए, उसने आधी ट्रे में कोकोपीट से किया और आधी में वर्मी कंपोस्ट से किया। तो वो अभी वर्मी कंपोस्ट अभी ले ही गया है, जो कि 12 रुपए किलो, ये आमदनी भी है भाई। अच्छा। कुछ खर्च ना निकालना हो तो। किसान साथियों, एक इनकी बात पे गौर कीजिए, इनके पास सिर्फ 2 पशु है और 2 पशुओं से ये बायोगैस भी तैयार करते हैं। पूरे घर का जो इनका गैस का खर्चा है वो भी बच रहा है। इसके साथ साथ आप ये अपने खेत में भी डालते हो जी? हाँ जी। कितने एकड़ में खेती करते हो आप? मेरे 4 एकड़ में बाग है जी, और 4 एकड़ में दूसरी फसल करता हूँ, गेहूं सरसों की। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, यूरिया और डीएपी बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। हाँ जी। और आपने ये खुद घर पे तैयार कर लिया, बायोगैस तैयार कर ली, और ये खाद की खाद तैयार कर ली, 8 एकड़ में ये डाल रहे हो, तो आपका वो खर्चा भी बच रहा है और प्लस में घर का जो गैस वगैरह का है वो भी खर्चा बच रहा है। इसके साथ साथ आपने बताया कि 50 से 60 क्विंटल आप खाद तैयार कर देते हो, तो सेल भी करते हो इसको? सेल जो इमरजेंसी आ जाती है भाई, मेरे को ये बीज अंकुरित करने के लिए चाहिए, उसको देते हैं, नहीं तो हम बाग में डालते हैं। ये क्या करता है, इसमें 36 पोषक तत्व इसमें हैं, वर्मी कंपोस्ट में। हाँ जी, हाँ जी। और जो डीएपी है वो फास्फोरस लेके देती है, और ये अपने दोहरे से देता है। तो इसमें पानी चूसने की शक्ति और वो सब कुछ है भाई। ये पानी भी रखता है, गर्मी जो एकदम डीएपी यूरिया हीट ज्यादा दे देती है वो नहीं देती ये इस तरह है जी। जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था फसल चक्र के बारे में, या जो चक्र एक प्रकृति का जो जीव जंतु को चक्र बताया जाता था, उस हिसाब से आपने ये तैयार कर रखा है? हाँ जी। ये जैसे ये इसके बैक साइड ही तूड़ी का स्टोर है। हाँ। उस तूड़ी को पशुओं को डाला, पशुओं ने गोबर किया, उसको बायोगैस सैलरी में, उसकी गैस निकाल के रसोई में गई, और जो सैलरी निकली बायोगैस से वो इस वर्मी कंपोस्ट में और वापस खेत में चली गई। वापस खेत में चली गई, चारा भी हो गया पशुओं का, और वापस फिर से तूड़ी ये हाँ जी। तो एक चक्कर है। यानी कि ये किसान साथी क्या है, प्रगतिशील किसान है अपने, और ये क्या है, प्रकृति की रक्षा भी कर रहे हैं। और अपने किसान साथी, उनसे आप सीख ले सकते हो कि हमारा जो घर का खर्चा है उसको हम कम कर सकते हैं, इस प्रकार का जो मैनेजमेंट है उसको करके। इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। एक बार आप अवार्ड के बारे में बताइए कि कौन कौन से अवार्ड है वो आपको मिले हुए हैं? ये जिस जो राज्य स्तरीय दूसरे राज्य का, जिस तरह तमिलनाडु तक मैं गया हूँ। हाँ जी। अच्छे ये हिसार से है, गरौंडा करनाल से है जी, यूनिवर्सिटी अपने जो हॉर्टिकल्चर की है उससे है। और ये 10-12 अवार्ड हैं जी। और अब मैं जो ये हरियाणा सरकार ने चलाई है प्रगतिशील किसान, तो प्रगतिशील किसान में भी प्रथम पुरस्कार को 5 लाख इनाम देती है, जो राज्य में प्रथम आएगा, और द्वितीय को 3 लाख और तृतीय को 1 लाख, और जिले में दो इनाम 50-50 हजार के हैं। तो हम इस इनाम में लिया हिस्सा, तो हम भिवानी जिले में लगभग है दौड़ में है किसान के में। अच्छा। वो जैसे पहले बहुत कम किसान थे, अब आने लग गए हैं, रुझान भी हुआ है। और जो बाहर जाते हैं मैं किसानों को भी बताता हूँ। और जो ये
जो वर्मी कंपोस्ट है ना, यह एक प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया प्रकृति के लिए वरदान है। बहुत बढ़िया वरदान है। हाँ जी। तो किसान साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि फार्मिंग क्रांति ने एक जो बीड़ा उठाया है कि किसानों की जो आय है वो तो बढ़ानी है, साथ में जो खर्चा है वो भी कम करना है। तो किस प्रकार से अपना घर का जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में हमने बताया। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसके अलावा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो किसान है वो आज बहुत ज्यादा लोगों को दिखावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बेफिजूल के खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इससे उनकी जो आमदनी है वो तो बढ़ नहीं रही, लेकिन खर्चे है वो बढ़ रहे हैं। तो आप किसानों को क्या कहना चाहोगे? इस प्रकार का सिस्टम घर पे लगा के आप जैसे खर्चा है उसको कम भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? हमारे जो किसान साथी है वो जुड़े हो उनसे। हम जो किसान है ना जी, आज के दिन ऐसा हो गया कि किसान पढ़ने की तरफ, नौकरी की तरफ दौड़ दिया। और आप डेली यूट्यूब पे या और टीवी पे आप देखते होंगे, एक आईएएस ने नौकरी छोड़ के एक वर्मी कंपोस्ट प्लांट शुरू किया, एक आईएएस ने हजारों एकड़ में बाग लगाया। तो ये सुन रहे हैं, किसान उससे हट रहा है और जो आईएएस एचसीएस हैं वो इसमें आ रहे हैं। अब इसमें आने का, अब मैं कम पढ़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरे को ज्यादा ऊंचे लोगों से, डीसी से या एमएलए एमपी से भी हम बुलाते हैं, मिलते हैं। और जो आज तक और इनाम होता ना, तो वहां तक मेरी बारी नहीं आती। और जो किसान में जो करके आज किसान अच्छा करके ऊपर तक जा सकता है। यानी कि किसानों को अगर गोल्ड मेडल दिया जाए तो आप उसकी रेस में हो। हाँ जी। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार हम जो अपने पशु है उनसे दूध से जो आमदनी होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन इनके जो गोबर है, जो वेस्टेज है, इनसे हम अपने घर का जो खर्चा है, जो बायोगैस है वो बना के, और साथ साथ में उस बायोगैस का जो वेस्टेज है उससे क्या है, वर्मी कंपोस्ट करके अपने जो फसल है 8 से 10 एकड़ है, जो यूरिया वगैरह डीएपी वगैरह डाल रहे हो उसको आप कम कर सकते हो। इससे आप बीमारियों से तो बचोगे ही, लेकिन साथ में क्या है, प्रकृति को नुकसान भी कम होगा। तो हम किसान साथी के जो नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पर अवेलेबल करवा देंगे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इनसे वर्मी कंपोस्ट खाद भी ले सकते हो, और दूसरा जो बायोगैस प्लांट है उसके बारे में किस प्रकार से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हो उसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ जी। इसमें जैसे पहले था भाई फैमिली डॉक्टर, हाँ जी, हाँ जी। अब हमें फैमिली फार्मर की जरूरत है आज के दिन। फैमिली फार्मर की जरूरत। हाँ जी। आप जैसे आप बाहर से आए या कोई डॉक्टर है, तो आज मैं दूध उसको मिलावट का मिल ही रहा है। और तो अगर मैं फार्मर, वो फैमिली फार्मर बनेंगे उनके साथ, तो मैं उसको गलत नहीं दूंगा। गलत नहीं दोगे। हाँ जी। अभी आप देख रहे हो कि आएगा आप मेरे को 5 किलो मूंग देना, बिल्कुल। तो मैं उसको ये कहूंगा, सर आप मूंग मेरे वाले नहीं लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें स्प्रे डाल दी या खाद डाल दी। अगर फैमिली फार्मर बन जाएगी आपके साथ, तो आपको जैविक देने की सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप ज्यादा ना कर सको तो 1 एकड़ में अपने लिए और या अपने दोस्त के लिए जैविक ये प्राकृतिक गेहूं या बाजरा खाने के लिए कर सकते हो। या हमारे जो इसमें आमदनी है कुछ नहीं है, मैं शनिवार एतवार को किसानों को बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ भाई, इसमें आप नॉर्मल भी कुछ भी नहीं करोगे तो साल के 20-30 हजार नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये आप बेड देख रहे हो, इनमें 300 रुपए किलो केचुए हैं। 300 रुपए किलो के केचुए हैं, नॉर्मल भाव से भी दोगे तो ये 12 से 15 रुपए आप बेच सकते हो। बिल्कुल। अगर इनकी औसत एवरेज काटूं तो 50 क्विंटल के 12-5-60 5-6 लाख बढ़ेंगे। मैंने वो बाग में भी डाला है, प्राकृतिक किया है, तो वो फिर बाग में आके ले जाते हैं किन्नू। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप क्रांति चैनल वाले आए हैं जैसे, और इसी तरह फार्मर आते हैं शनिवार एतवार को, मैं उनको समझाता हूँ और इनका सभी का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। तो किसान साथियों, फार्मिंग क्रांति चैनल है जो इन तरह के जो किसान है, प्रगतिशील किसान है, इनको सलाम करता है, और इनकी सोच है वो है कि आप जो फैमिली डॉक्टर है वो रखते हो, इसकी वजह क्या है, आप फैमिली फार्मर रखिए, आप बीमार होंगे नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।